चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे कि M2 का बैक कैसे क्लियर करा जाए, है ना। रिवेल का रिजल्ट आ गया होगा तो बहुत लोगों की बैक लगी होगी, है ना। और जिनका बैक नहीं क्लियर हुआ है तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको आसान भाषा में आसान तरीके से कैसे करना है, किस तरह होगा और कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से ये वीडियो देखिएगा। ये उनके लिए है वीडियो जिनकी M2 में बैक लगी है। तो इस बार तो आपको M2 का बैक क्लियर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो सेमेस्टर बैक हो जाएगा। तो मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगा कि M2 का ये जो पेपर है ये कैसे क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए अपन लोग देखते हैं कि M2 का पेपर कैसे क्लियर होगा। ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, डिप्रेशन में मत जाइएगा। एक सिर्फ ये पेपर है, क्लियर हो जाएगा। M2 का पेपर लोग कहते हैं बहुत टफ आता है, टफ अब कुछ नहीं आता। इस बार जो M2 का बैक का पेपर हुआ था तो जितना मैंने पढ़ाया था उससे 5-6 क्वेश्चन या मैं बोलूं 4-5 क्वेश्चन तो आए ही थे और इतना ही काफी था पास होने के लिए। तो जिन्होंने मेरे से पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने मेरे से पढ़ा है, उन्होंने मेरे को बताया भी है कि सर आपने जो पढ़ाया था उससे ही 4-5 या 6 क्वेश्चन फंस गए थे और हम इतने में ही पास हो गए हैं। तो मैं उनको, जिनका क्लियर नहीं हुआ है तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। तो हमको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हमारे पास कम से कम अभी एग्जाम होने के लिए M2 के फिर से कितने दिन बाकी हैं। मैं मान के चलता हूं अपने पास 20 से 25 दिन अभी तो है ही कि M2 का फिर से क्या होगा, एग्जाम। M2 का जो फिर से एग्जाम होगा उसके लिए 20 से 25 दिन बाकी है। तो अपने को M2 की तैयारी करने के लिए 20 से 25 दिन की क्या है जरूरत है। तो इतना ही अपने लोग के लिए काफी है। 20-25 दिन में आराम से क्या M2 आपका हो जाएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करिएगा, यूनिट 1 उठाइएगा। सबसे पहले आप करिएगा यूनिट 1 उठाइएगा। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपके कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, लिंक पेस्ट कर दूंगा, तो आप वहां से प्लेलिस्ट में डायरेक्ट यूनिट 1 में पहुंच जाएंगे आप। तो यूनिट 1 आप ध्यान से करिएगा। यूनिट 1 एक ऐसी यूनिट है कि जिससे आपको 4 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलते हैं। अगर 4 क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे तो 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 7-7 नंबर के, और 7-7 नंबर के अगर 3 क्वेश्चन आ गए तो 21 नंबर तो यही हो गए। 21 नंबर क्या हो गए, यही हो गए। और इतना ही तो चाहिए पास होने के लिए, इतना ही तो चाहिए पास होने के लिए। लेकिन फर्स्ट यूनिट तो बस अपन लोग कर नहीं सकते हैं क्योंकि रिस्क तो लेना नहीं है ना। तो यूनिट 1 हम लोग फुल करेंगे और यूनिट 1 में मैंने बहुत शिद्दत से आप लोगों को पढ़ाया है। आप जाके देखिएगा, आपको बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया है, आपको क्लियर समझ में आएगा। तो यूनिट 1 आपको क्या करना है, फुल करना है। यूनिट 1 आपको फुल करना है और यूनिट 5 भी आपको क्या करना है, फुल करना है। यूनिट 5 भी मैंने क्या कराई है, इसकी भी प्लेलिस्ट में दे दूंगा। तो यूनिट 5 भी मैंने क्या की है, कराई है। तो यूनिट 1 और यूनिट 5 आप देख लीजिएगा। यूनिट 1 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3-4 क्वेश्चन आते हैं। अगर 3 क्वेश्चन भी आते हैं तो 21 नंबर आपके आ जाएंगे और 21 नंबर ही तो चाहिए अपने को पास होने के लिए, बैक क्लियर करने के लिए। और इस बार आप लोगों को बैक क्लियर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो सेमेस्टर बैक लग जाएगा। ठीक है, तो यूनिट 1 आप पूरे अच्छे मन से करिएगा। फिर यूनिट 5 भी मैंने कराए, कुछ 15-16 लेक्चर हैं, 30-30, 20-20, 40-40 मिनट के। तो आप ध्यान से देखिए, उसके आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि करना क्या है हमको यूनिट 5 में। ठीक है, तो यूनिट 5 भी आपको क्या करनी है, फुल करनी है। तो यूनिट 1 और यूनिट 5 आपको क्या करना है, फुल करना है। ठीक है, ध्यान से करिएगा। अगर यूनिट 1 आप कर लेते हैं, 3 क्वेश्चन आपको यहां से बनने चाहिए। इस बार क्या हुआ था, जितना मैंने कराया था उतना आया था। एक आया था साइमल्टेनियस से, फिर एक एग्जैक्ट से आया था और एक उससे आया था आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, जिसमें PIE निकालते हैं अपन लोग, उससे आया था। तो तीनों क्वेश्चन आए थे इस बार और मैंने ये यूनिट 1 में तीनों क्वेश्चन कवर कराया है। तो यूनिट 1 आप सबसे पहले स्टार्ट करिए क्योंकि यूनिट 1 आपको पास करा देगी। और यूनिट 5 भी मैंने कराया है। यूनिट 5 बहुत ही आसान यूनिट है, आप देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है, हो जाएगा आपसे। तो यूनिट 1 और यूनिट 5 आप क्या करेंगे, फुल करेंगे। यूनिट 5 और यूनिट 1 में आप कुछ नहीं छोड़ेंगे। मैंने इसका प्लेलिस्ट पूरा वीडियो अच्छे तरीके से बनाया, तो आप देख सकते हैं। यूनिट 2 में आपको क्या करना है, यूनिट 2 में आपको 2 चीजें करना है। एक तो करना है पावर सीरीज और दूसरा करना है क्या, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर पावर सीरीज और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आएगा तो कितने नंबर का आता है, 14 नंबर का आता है ये। अगर आपसे पावर सीरीज पूछता है तो 14 नंबर की आएगी। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कितने नंबर का आएगा, 14 नंबर का आएगा। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इस बार बैक के पेपर में शायद आया था, कितने नंबर का, 14 नंबर का आया था। तो 21 आपके यूनिट 1 से आ जाएंगे, 14 नंबर का यहां से आ जाएगा। अगर पावर सीरीज और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आता है, हर साल पूछता है, तो इस साल भी पूछेगा ही, बैक में भी पूछेगा और इस साल भी पूछा था बैक के पेपर में। ठीक है, तो आप पावर सीरीज और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर अच्छे से करिएगा यूनिट 2 में।
ठीक। यूनिट 3 आप छोड़ दीजिएगा, नहीं करिएगा, लेंदी भी यूनिट है, आसान है लेकिन थोड़ा लेंदी है और इतना टाइम भी नहीं अब बचा है कि यूनिट 3 भी करें। तो यूनिट 3 आप बिल्कुल भी मत सोचिए करने की, भूल जाइएगा, ठीक है। यूनिट 4 में आपको क्या करना है, यूनिट 4 में आपको करना है एनालिटिकल फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन। एनालिटिकल फंक्शन और हार्मोनिक फंक्शन से एक क्वेश्चन आता है, क्या बोलेगा, आपको कोई इक्वेशन दी रहेगी, बोलेगा कि प्रूव करो कि एनालिटिकल फंक्शन है और फिर उसको हार्मोनिक फंक्शन भी प्रूव करो। तो इसका भी मैंने 5-6 लेक्चर बनाए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, इसकी भी मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एनालिटिकल फंक्शन और हार्मोनिक फंक्शन बहुत ही आसान टॉपिक है, आप देखिएगा ये भी हो जाएगा। तो एनालिटिकल और हार्मोनिक से भी एक क्वेश्चन आता है, तो मैं मान के चलता हूं कि एक क्वेश्चन आता है कितने नंबर का, 7 नंबर का, ठीक है। कॉची इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू, पोल्स और रेसिड्यू, और ये भी टॉपिक आप कर लीजिएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है, ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 घंटे लगेगा, ये 3 टॉपिक हो जाएंगे। तो आपको इतना सब करना है M2 का बैक क्लियर करने के लिए। क्या क्या, यूनिट 1 आपको पूरी करनी है, क्यों करनी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट यूनिट है, 3-4 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको यूनिट 1 पूरी करनी है, ठीक है। यूनिट 5 भी आप पूरी कर लीजिएगा, यूनिट 5 भी आप पूरी कर लीजिएगा, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है। यूनिट 1 2 यूनिट आप फुल करेंगे, बाकी इतने टॉपिक करेंगे तो आराम से पास हो जाएंगे, आराम से आपके 40, 45, 50 नंबर आ जाएंगे, और हो सकता है 50, 55 भी आ जाए, ठीक है। तो आप यूनिट 1 बहुत ही अच्छे तरीके से करिएगा, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है, ये आपको जहां से भी पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा, लेकिन यूनिट 1 अच्छे से आप पढ़िएगा। यूनिट 5 भी आप पढ़िएगा। यूनिट 2 में आपको सिर्फ 2 टॉपिक करना है, पावर सीरीज, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, 14-14 नंबर का आता है, तो ध्यान से करिएगा। और यूनिट 3 आपको छोड़ देनी है, ज्यादा दिक्कत लोड नहीं लेना है। और यूनिट 4 में एनालिटिकल फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन, इसके भी मैंने वीडियो बनाए हैं, तो ये भी आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आता है 7 नंबर का आएगा। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, एप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू, पोल्स और रेसिड्यू, ये आप कर लीजिएगा। पोल्स और रेसिड्यू बनेगा तो एप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू बनेगा, ठीक है, क्योंकि रेसिड्यू पता होगा, रेसिड्यू क्या होता है, बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, मतलब बहुत ही ज्यादा आसान। और कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला कर लीजिएगा, इतना आपको पढ़ना है। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं मैंने क्या कहा, यूनिट 1 से 3-4 क्वेश्चन आते हैं। यूनिट 1 से कितने क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन। तो मैं मान के चलता हूं 3 क्वेश्चन आ रहे हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 से कितना आ रहा है, 3 क्वेश्चन, ठीक है। यूनिट 5 से 2-3 क्वेश्चन यूनिट 5 से आते हैं, तो मैं मान के चलता हूं आपसे यूनिट 5 से कितना, एक क्वेश्चन बन गया, एक क्वेश्चन आपसे यूनिट 5 से। यूनिट 1 तो आप अच्छे से करेंगे तो आपको तीनों क्वेश्चन बन जाएंगे, तो यूनिट 1 से आपको तीनों क्वेश्चन बन गए। यूनिट 1 में आपको एक क्वेश्चन बन गया। यूनिट 2 में पावर सीरीज और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं मान के चलता हूं यूनिट ये कौन सी थी, 5 यूनिट थी, एक क्वेश्चन मान लेता हूं आपसे बन गया। यूनिट 2 में 14 नंबर का आता है, पावर सीरीज आता है या वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आता है, तो मैं मान के चलता हूं यूनिट 2 में आपसे 14 नंबर का बन गया, एक क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का, 14 नंबर का आता है, ठीक है, ठीक। और यूनिट नंबर 3 आपको करनी नहीं है। यूनिट नंबर 4 से मैं मान के चलता हूं आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, यूनिट नंबर किससे, 4 से आपसे एक क्वेश्चन बन जाता है। तो टोटल कितने क्वेश्चन हुए, 3, 4, 3, 1, 4, 1, 5, 6 क्वेश्चन हुए, 6 क्वेश्चन हुए आपके, ठीक है। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, 14 नंबर का, तो मैं मान के चलता हूं कितने, 7 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन हो गए आपके, और इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49 नंबर आपके तो ऐसे ही आ जाते हैं, इतना आप सब करेंगे तो, ठीक है। और अपने को लाना कितना है, अपने को तो लाना 21 है, अपना कितना लाना है 21, अपने को सिर्फ 3 क्वेश्चन क्या करने हैं, सही करने हैं, तो इतना सब आप लोग कर लेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपका बैक क्लियर हो जाएगा। बस आप मेरी बात को ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बोला है यूनिट 1 बहुत अच्छे तरीके से करिएगा, पावर सीरीज, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ये बहुत अच्छे तरीके से करिएगा, एनालिटिकल, हार्मोनिक और कॉजी इंटीग्रल फॉर्मूला ये बहुत अच्छे तरीके से करिएगा, ठीक है। इतना आप ध्यान रखिएगा, इतना आप कर लेंगे तो आराम से पास हो जाएंगे, और ज्यादा डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, पेपर है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जितना मैं आपको बोल रहा हूं उतना तो करेगा। यूनिट 1 ध्यान रखिएगा, 3 क्वेश्चन आते हैं, यूनिट 1 आपको पास कराएगी। अब करना कैसे है, ठीक है, करना ऐसे है कि देखिए आपके पास कितने दिन है, अपने पास कम से कम नहीं तो 20 दिन है, 20 दिन में मान के चलता हूं, 20-25 दिन है अभी, 20 दिन मान के चलता हूं। आप डेली 2 आवर्स पढ़ रहे हैं, आप डेली 2 आवर्स पढ़ रहे हैं, तो 20 दिन में कितने हो जाएंगे, 40 आवर्स हो जाएंगे, और 40 आवर्स में आप आराम से ये सब कवर कर लेंगे, ठीक है। यूनिट 1 आप रोज, मैंने शायद 25 लेक्चर डाले हैं यूनिट 1 में, तो आप अगर रोज 3-3 लेक्चर देखते हैं, 3-3 लेक्चर देखते हैं, तो 8 दिन में आपकी क्या हो जाएगी, यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट 1 आपकी
यूनिट 1 आपकी 8 दिन में क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, अगर रोज आप 3-3 लेक्चर देखते हैं। ठीक है, और आपको क्वेश्चन मतलब जब लेक्चर देखेंगे ना, आपसे क्वेश्चन अपने आप बने, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है। ठीक है, तो यूनिट 1 आपकी 8 दिन में हो जाएगी। यूनिट 5 भी 4 दिन की यूनिट है। यूनिट 5 भी कितने दिन की है, 4 दिन की यूनिट है। सबसे पहले आप यूनिट 1 करिएगा, फिर यूनिट 2 में जाइएगा। यूनिट 2 के क्या है, 2 टॉपिक है सिर्फ, पावर सीरीज और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। और यूनिट नंबर जो आपकी कौन सी है, 2 है, ये हो जाएगी 2 दिन में। एक दिन में आप क्या कर लेंगे, पावर सीरीज कर लेंगे, और दूसरे दिन क्या कर लेंगे, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कर लेंगे। ठीक है, और यूनिट नंबर जो 4 है, यूनिट नंबर 4 है, तो ये एनालिटिकल फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन एक दिन में हो जाएगा, एक दिन में हो जाएगा। और ये कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, एप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू, पोल्स और रेसिड्यू, ये एक दिन में हो जाएगा। तो 2 दिन में क्या हो जाएगा, मेरा यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगा। तो 8 4 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 दिन में आपका क्या होगा, M2 कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, सुबह उठिए, शाम उठिए, दोपहर को जब करना हो तब करिए, लेकिन 2-3 घंटे तो आपको देना पड़ेगा, तभी क्लियर होगा। बिन पढ़े कुछ क्लियर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको इतना सारा करना है। मैंने इस प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इतना सब करेंगे तो आराम से बैक क्लियर हो जाएगा और डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। तो पॉज करके ये सब लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, क्या क्या मेरे को करना है, कितना करना है, और करना स्टार्ट करिए। आज से ही, अभी से ही स्टार्ट करिए। चलिए, तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा ये सब।